A policeman chases a thief who is 630 meter ahead of him. They run at the speed of 9.5 per hour and 6.5 किलोमीटर पर आवर. What distance does the thief run before he nabbed by police? तो वो कह रहा है दो व्यक्ति हैं, सॉरी एक पुलिसमैन है P और एक थीफ है T. तो पुलिसमैन पीछे होगा और थीफ आगे होगा. तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? 360 मीटर की दूरी. ओके, अब इस मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? किलोमीटर में. तो ये 0.630 किलोमीटर हो जाएगा. हो गया. तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? किलोमीटर में 1000 से भाग देकर. अब P की जो स्पीड है S से जिसे रिप्रेजेंट कर ले रहे, स्पीड कितनी है? 9.5 पर किलोमीटर. और T की स्पीड कितनी है? 6.5 पर किलोमीटर. अब देखिए इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ऑफ इन दोनों की स्पीड, ए P की स्पीड थी, ए T की स्पीड थी. अब डिफरेंस इन दोनों की स्पीड का कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर. ठीक है. अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसी से टाइम का फॉर्मूला निकल आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी थी हमारी? 0.630 और हमारी स्पीड कितनी है? 3. हमने डिफरेंस लिया स्पीड का. ठीक है. तो इन दोनों को काटेंगे तो कितना टाइम बचेगा हमारा? 2.210 आवर्स. किलोमीटर पर आवर में था तो टाइम भी किस में आएगा? आवर में. टाइम आ गया. अब वो टाइम हमें मिल गया, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है. तो वो किसकी स्पीड पूछ रहा? व्हाट डिस्टेंस डज, किसकी डिस्टेंस कवर, किसके द्वारा कवर की गई इस डिस्टेंस को पूछ रहा है? थीफ के. तो वो पूछ रहा है ना थीफ रन बिफोर, तो ये थीफ की डिस्टेंस पूछ रहा है. तो थीफ की डिस्टेंस निकालने के लिए तो थीफ की स्पीड और थीफ के टाइम को हम क्या कर देंगे? मल्टीपल. तो थीफ का भी टाइम कितना है? यही है सेम. तो इन दोनों में का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? TS 6.5 मल्टीपल 0.21. अब इसको मल्टीपल करेंगे तो पहले तो 165 मल्टीपल 2 से कर लीजिए 10 और एक थर्ड. तो कितना हो जाए? 1365. कितने टाइम्स पर? 3 टाइम्स पर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.365. अब यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 को एक आगे बढ़ा लीजिए. 1.5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. जब 5 से बड़ी कोई संख्या होती है पॉइंट वहीं पर उसको एक बढ़ाकर आगे लिख देते हैं. तो इस तरीके से 1.4. तो ये लगभग में आया है तो 1.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा.